नमस्कार, मैं डीके जोशी। बहुत लंबे समय से आपसे कभी कचूर घाटी गरुड़ से लाइव अपडेट होने के लिए आतुर हूँ, लेकिन कारणवश पिछले एक महीने से बल्कि 24 जनवरी से जो है एक रोड एक्सीडेंट से मेरे हाथ में जो फ्रैक्चर आया और फिर इसमें एक रॉड पड़ी है, उससे ऑपरेट होकर रॉड पड़ी है, उससे थोड़ा सा उस कारणों से मैं अब आजकल हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाइयाँ, ये दर्द इसी के इर्द गिर्द घूम रहा हूँ। ये मेरा जो दर्द है पूरे हाथ में, इवन ये उंगलियों में भी है, और यहाँ तक कि कोई चीज़ में टच करूँ या बाल भी टच हो, या इसे उंगली से या कपड़े से या इस सपोर्ट बैग से, तो वो दर्द कर रहा है। और आजकल मैं थोड़ा फिजियोथेरेपी हो रही है इसकी घड़ी पर। अग्रवाल साहब ने, डॉक्टर साहब ने ये सब अच्छा ऑपरेशन उसमें किया है, बेशक उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बाद ये हुआ है कि जो कंधे में एक ब्रेकियल फ्लेक्सस कहते हैं, वो कहीं न कहीं उसमें इंजरी हुई है, ऐसा डायग्नोस हुआ है। अब वो अगले फेज में उसका ट्रीटमेंट है। शायद इसी के कारण से ये पूरा दर्द मुझे लगातार बना रहा है। का स्टेटस मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और इसमें क्या इंजरी हुई है और क्या रिपोर्ट है, वो भी निश्चित रूप से आप इसके वीडियो के लास्ट पार्ट में वो फोटोग्राफ भी देख पाएंगे। अब 22 फरवरी से थोड़ा सा मैं अपने दर्द में थोड़ा आराम तो पा रहा हूँ, मतलब कमी मैं समझता हूँ कि कमी अब रहेगी, और अपने रूटीन को भी मैं चालू करूँ। रूटीन यही रहता है कि अपने रेसिडेंट से आएँ, अपने ऑफिस में प्रवेश करें और फिर अपने टेबल में बैठ कर के जो भी संभव हो आजकल जो मैं काम कर सकता हूँ वह करने की भरपूर कोशिश मैं अब कर रहा हूँ। हालांकि दर्द अपनी जगह पर है और वो लगातार है, और ये भी मैं समझता हूँ कि ये अनुभव भी अपने आप में मेरे लिए एक बड़ी चीज़ है, कि ताकि मैं दूसरे के दर्द को भी समझ सकूं कि जब ऐसा कष्ट होता है तो लोगों को क्या बीतती होगी, तो उनकी मैं और ऐसे तरीके से मदद कर सकूं उन लोगों की जो इस पीड़ा से गुजरते हैं। हम एक दूसरे की मदद कर सकें, और वह एहसास जब हमें होता है कि क्या हमें मदद करनी चाहिए और दूसरे को किस प्रकार की मदद की ज़रूरत है, तो यह दिनचर्या अब जल्दी ही और बेहतर होगी, और अपने कार्य को मैं बेहतर कर सकूं, ये कोशिश जारी है। और इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं अपने उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूं जो मेरी शुभकामनाएं मुझे प्रेषित कर रहे हैं, और जो चाहते हैं कि हाँ, हम निश्चित रूप से जल्दी ही जो हम करना चाहते हैं समाज में, जो भी हमें बदलाव ज़रूरत हो जहाँ पर लड़ने की, वहाँ हम लड़ सकें और एकजुटता से अपना परिचय दे सकें। नमस्कार, मैं डीके जोशी। बहुत लंबे समय से आपसे कभी कचूर घाटी गरुड़ से लाइव अपडेट होने के लिए आतुर हूँ, लेकिन कारणवश पिछले एक महीने से बल्कि 24 जनवरी से जो है एक रोड एक्सीडेंट से मेरे हाथ में जो फ्रैक्चर आया और फिर इसमें एक रॉड पड़ी है, उससे ऑपरेट होकर रॉड पड़ी है, उससे थोड़ा सा उस कारणों से मैं अब आजकल हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाइयाँ, ये दर्द इसी के इर्द गिर्द घूम रहा हूँ। और उसके ऊपर एक बात और हुई है, जो क्योंकि मैं ये सब बातें व्यक्तिगत रूप से अपनी बातें तो अपनी तक ही सीमित रखनी चाहिए, ऐसा तो एक कॉमन सी बात है, लेकिन अपनी बातें आप तक शेयर करना मैं इसलिए ज़रूरी भी समझता हूँ क्योंकि लगातार जो मेरा अपना लाइफ अभी तक का जो रहा है वो एक पब्लिक लाइफ रही है। मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से कभी भी अपने स्वार्थ के लिए ही
या अपने लिए ही सोचूं। हालांकि बहुत सारे मतलब पीस में अगर आपको रहना है और आपको शांत रहना है और खुशनुमा जीवन जीना है तो उसके लिए कहते हैं कि आप सेल्फ रियलाइजेशन करें, खुद को जानें और खुद के इंटरेस्ट पर काम करें, खुद के लिए काम करें और आनंद में रहें। लेकिन अब मेरा क्योंकि बचपन से ही प्रोफाइल ऐसा रहा है कि लोगों के साथ रहना, लोगों के लिए उनके दुख दर्द में जो मेरी क्षमताओं में या जो मेरी योग्यताओं में या जो मेरी जानकारियों में या जो मेरी जागरूकता में उनके लिए कुछ संभव है करने को, तो मैं उसमें लगातार इन्वॉल्व रहता हूँ। तो इसलिए भी बहुत सारे लोग रुचि रख रहे हैं या रखते भी हैं कि हालचाल भी पूछ रहे हैं कि अब क्या हाल है। तो 1 महीने बाद का स्टेटस अब यह है कि जो मेरा दर्द जो नीचे का था वो, क्योंकि प्रारंभ से ही मुझे एक शिकायत और रही, वो ये रही है कि ये मेरा जो दर्द है पूरे हाथ में, इवन ये उंगलियों में भी है। और यहाँ तक कि कोई चीज़ में टच करूँ या बाल भी टच हो या इसे उंगली से या कपड़े से या इस सपोर्ट बैग से, तो वो दर्द कर रहा है। और आजकल मैं थोड़ा फिजियोथेरेपी हो रही है इसकी घड़ी पर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 1 महीने के बाद जब ये कंसिस्टेंट पेन बना रहा तो फिर जो मेरे इस ऑपरेशन के बाद ये सारे ट्रीटमेंट को देख रहे हैं, यदि परमिशन हो तो मैं कहूँगा कि पुनीत अग्रवाल साहब ने, डॉक्टर साहब ने ये सब अच्छा ऑपरेशन किया है, बेशक उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद ये हुआ है कि जो कंधे में एक ब्रेकियल फ्लेक्सस कहते हैं, वो कहीं न कहीं उसमें इंजरी हुई है, ऐसा डायग्नोस हुआ है। अब वो अगले फेज में उसका ट्रीटमेंट है। शायद इसी के कारण से ये पूरा दर्द मुझे लगातार बना रहा है। तो ये भी टाइम टेकिंग है। अब मैं तो कब से घर से दौड़ के गरुड़ की तरफ, कटियू घाटी की तरफ जाने का मन कब से है। इवन मैं नैनीताल भी आजकल नहीं जा पाया हूँ, कोर्ट के कार्यों से भी एक प्रकार से इनडायरेक्टली ही इन्वॉल्व हूँ, डायरेक्टली मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह अवस्था, यह स्थिति में जल्दी सुधार होगा। यद्यपि जो नर्व पेन है, जो मैंने कहा कि जो ब्रेकियल फ्लेक्सस है, इसमें जो C5, C6 और C7 नर्व में थोड़ा सा कहीं इंजरी भी है, साथ में जब बड़ा झटका लगा होगा। हालांकि एक्सीडेंट बड़ा एक प्रकार से देखने को तो बड़ा माइल्ड है कि मैं रिक्शा के अंदर ही था और रिक्शे के अंदर करीब मुझे लगा करके, ड्राइवर को लगा करके, हमारे मैडम साथ में थे उनको लगा करके 4 लोग थे उसमें। तो ज़्यादातर न तो रिक्शे को कोई ऐसी चोट आई और न वहाँ पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को ज़्यादा ऐसा कुछ चोट का एहसास हुआ। लेकिन मुझे पता नहीं अंदर बैठे ही मेरा हाथ बाहर कहीं लगा, क्योंकि ऑटो रिक्शे ने चलती अपने ऑटो को एक खड़ी बस से जो टकराया भड़ाम करके, तो उसी में जो झटका मेरा हाथ बस से लगा या कहाँ लगा, और कंधा भी शायद उसमें इंजर्ड हुआ है जो अब डायग्नोस हुआ है। तो उसके चलते सब चीज़ें बाधित हुई हैं। लेकिन शुक्रिया है ऊपर वाले का, और शुक्रिया है आप सब लोगों का जिनकी शुभकामनाएं, दुआएं, लगातार कॉल, मैसेजेज और यहाँ तक कि खुद आकर के एक नहीं 2-2, 3-3 बार भी बहुत सारे ऐसे मित्र हैं वो मेरे हालचाल लेने आए हैं। और ये भी मत समझिएगा कि जो हालचाल लेने नहीं आए हैं उनका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। किसी कारणों से लोग बेशक एक दूसरे से फ़ोन संपर्क में भी बन नहीं रह पा रहे हैं या फिर मिलने की कोशिश करने के बावजूद भी ये सब संभव नहीं हो पा रहा है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबके शुभकामनाओं के बदौलत अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल परसों से, मतलब यानी 21 तारीख के बाद 22 तारीख से थोड़ा सा मुझे अब लग रहा है कि क्योंकि अब वो डायग्नोस हो गई है, दर्द का कारण क्या है
ब्रेकियल फ्लेक्सस नर्व जो C5 C6 C7 में कहीं ना कहीं इंजरी है, और डॉक्टर ब्रिगेडियर डॉक्टर PS भंडारी अब इस केस को देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही ये सब चीज़ नॉर्मल होने वाली है, और मैं संभवतः अगले सप्ताह से ऑनलाइन प्रोसीडिंग हाई कोर्ट से ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा। ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे घर पर ही वो लिंक प्रोवाइड करें, ताकि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए जो भी सेवा हो सकती है उनको सुचारू रूप से दे सकूं। और ये वीडियो आपको मतलब प्रसारित करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि एक्चुअल में हाल जाने। आज की तारीख 25 तारीख है, और ये 25 तारीख को ही ऑपरेट हुआ था, तो 1 महीना पूरा हुआ है। तो 1 महीने का स्टेटस मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और इसमें क्या इंजरी हुई है और क्या रिपोर्ट है वो भी निश्चित रूप से आप इसके वीडियो के लास्ट पार्ट में वो फोटोग्राफ भी देख पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आपसे मुलाकात होगी, और मुलाकात होगी, बातचीत होगी, आगे की सामाजिक गतिविधियाँ होंगी, और जो हम सोच रहे थे, जो हम सोच रहे हैं, जो हम सोचते रहे हैं, उस पर हम साथ मिल कर के काम करेंगे। यही आशाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो, और सबके लिए ऊपर वाला वह सब कुछ दे जिसके लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। जो अपेक्षाएं हम अपने लाइफ से करते हैं वो सब हम एक दूसरे को प्राप्त हो। यही आशाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया। रिक्शा देख पा रहे हैं, यह रिक्शा ही इन्वॉल्व था मेरे एक्सीडेंट में। बैठा हूँ, आपको दिखाई दे रहा हूँ। और उसके बाद जो मेरा ये पहला एक्सरे है, और एक्सरे के बाद फिर मुझे जो ट्रीटमेंट हुआ, मेरे रॉड पड़ी, उसके बाद ये रॉड पड़ी है। और ये अब जो डायग्नोस हुआ है वो फ्लेक्सस इंजरी भी डायग्नोस हुई है।